हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप रियल लाइफ ब्लॉग। और ये ब्लॉग रुचिदीप रियल लाइफ ब्लॉग पे जाएगा। नहीं तो कभी कभी मैं चैनल का नाम नहीं लेती हूँ, दूसरे वाले चैनल का नाम इसलिए मैं नहीं लेती हूँ क्योंकि वो चैनल का नाम 2 से 3 बार चेंज हो चुका है। सबसे पहले मैंने रुचिदीप ही रखा, उसके बाद मॉम विद 2 किड्स रखा, फिर रुचि के 2 अनमोल रतन रखा। एक्चुअली ये चेंज करने का मतलब ये था ना कि स्टार्टिंग में रुचिदीप, देखो वाईटी पे यूट्यूब पे ना हम अगर चैनल बनाते हैं तो हमें वो नाम रखना होता है जो पहले से फेमस नहीं है। तो रुचि नाम से पहले से ऑलरेडी बहुत सारे चैनल फेमस है, बहुत सारी ब्लॉगर है जो मतलब कि यूट्यूब पे है। तो मेरा ऑलरेडी खुद का भी एक चैनल है जो कि 10,000 से ऊपर सब्सक्राइबर है, तो वो भी एक तरह से जो अभी नया बनाएगा उसके लिए तो फेमस ही हुआ। तो नया वाला का नहीं आएगा, वही आएगा। और ख़ास करके मैं ही अपना ही 2 चैनल बना लूँगी एक ही नाम से, तो जो मेरा फेमस वाला चैनल है वही दिखाया जाएगा। सो इस वजह से ना वो चैनल नहीं आ रहा था सर्च में। और उसके बाद फिर जब मैंने चेंज किया सोच समझ के कि चलो मॉम विद 2 किड्स, क्योंकि हमारा जो ब्लॉग होता है वो 2 बच्चों के साथ मैं रहती हूँ हमेशा। आप मेरे पूरे काम में देखोगे कि दोनों बच्चे मेरे साथ चिपके हुए हैं। मतलब सोने से उठने के बाद से लेकर सोने तक अगर मैं कोई भी काम करती हूँ, नहाने वहाने बाथरूम के अलावा, ये मेरे साथ ही रहता है। आप देख सकते हो इधर उधर कहीं ना कहीं आप लोगों को दिखता ही रहेगा। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ झाड़ू पोछा, मॉर्निंग का खाना वाना सब कुछ हो चुका है। तो बस झाड़ू पोछा लगाई और उसके बाद आज ब्लॉग मतलब इस टाइम स्टार्ट नहीं करने वाली थी क्योंकि मुझे कपड़े थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, लेकिन करना पड़ा क्योंकि अगर नहीं करती तो फिर ऐसे मैं नहा लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ, खा लेती हूँ, फिर आराम भी कर लेती हूँ, सारा काम भी निकल जाता है, फिर उस दिन ब्लॉगिंग नहीं हो पाता है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब 2 चैनल है तो थोड़ा सा भी अगर आलस बना लूँगी तो फिर मेरे चैनल पर ब्लॉग नहीं जा पाएगा। और दोनों चैनल को मेनटेन करना बहुत 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 टफ काम हो रहा है मेरे लिए, लेकिन क्योंकि स्टार्ट कर चुकी हूँ तो मैं कोशिश पूरा कर रही हूँ कि मैं दोनों चैनल पे ब्लॉग डालती रहूँ और दोनों चैनल को ग्रो कराऊँ। उसके बाद जब मेरा वो चैनल ग्रो हो जाएगा उसके बाद मैं इस पे थोड़ा कम डालूँगी। सो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग जा करके अभी तो उस चैनल का नाम है रुचि के 2 अनमोल रतन, मैथ में 2, ये DO नहीं या फिर TWO2 वाला नहीं, 2। तो ऐसा सर्च कीजिएगा रुचि के 2 अनमोल रतन, तो आ जाएगा मेरा दूसरा वाला चैनल। येलो कलर के साड़ी में मेरा फ़ोटो लगा हुआ है उस पर। तो आप लोग जा कर के प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग देखते हैं कम से कम वो लोग तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि 50 अगर व्यूज़ रहता है तो कम से कम मेरे उस चैनल पर 50 सब्सक्राइबर होने चाहिए, जो कि अब हो चुका है, लेकिन आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज़ जा कर के ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और दोनों पे ही मेरा ब्लॉग मिलेगा और सेम ब्लॉग नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो इस पे देख लिए वो उस पे भी क्यों देखे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हो सकता है कि उस पे दूसरा, हो सकता नहीं मतलब यही है, उस पर दूसरा ब्लॉग रहेगा, इस पे दूसरा ब्लॉग रहेगा। इससे आप लोगों को और ये हो गया कि मुझे और भी जानने का मौका मिल रहा है, क्योंकि आप सोचो ना कि ये पूरा ही दिन का मेरा शूट हो रहा है, क्योंकि 2 ब्लॉग अगर मैं शूट कर रही हूँ तो कुछ तो कर रही हूँ ना पूरे दिन, तभी तो मैं उसमें शूट कर रही हूँ और डाल रही हूँ वीडियो। सो आज मैं फ़र्स्ट टाइम बाबू को दे रही हूँ ओट्स। और थैंक यू आप लोगों को कि आप लोगों ने ये सजेस्ट किया, उससे पहले मैं नहीं दे रही थी, तो ये देने के बाद मुझे अच्छा लगा क्योंकि बाबू को ओट्स पसंद आया। और मुझे इसलिए अच्छा लगा कि मुझे ऑप्शन मिल जाता है कि हाँ मैं क्या क्या बना के खिला सकती हूँ जल्दी। तो ओट्स भी बहुत ही, दलिया से भी जल्दी बन जाता है ओट्स, और हेल्दी तो होता ही है, उसमें दूध की मात्रा भी होती है। और दूध ना वो बिल्कुल ही नहीं पी रहा है, तो फिर दूध वाला खीर ही मैं कितना ज़्यादा दूध, हलवा नहीं वो खाता है दूध वाला। तो बस ये एक चीज़ मिल गया, तो अब मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो गया कि चलो एक बार ओट्स दे देंगे, एक बार चावल दाल, एक बार दलिया, ऐसा करके दूध नहीं पी रहा है। तो मतलब ये फर्स्ट टाइम मैं दे रही हूँ और इसमें थोड़ा सा केला ऐड की हूँ, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा। और मतलब मैं सोच रही थी केला ऐड करके ही देती हूँ, अगर पसंद आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर बिना केला का भी देकर देखूँगी। अगर केला ऐड करके दूँगी तो और अच्छा हो जाएगा, इसको प्रोटीन और मिल जाएगा और फिर ऐसा कर पाऊँगी बाद में। फ़िलहाल तो मैं अभी जो दे रही हूँ ये इसके बाद, इस वीडियो के बाद तो मेरे पास केला नहीं है, तो बिना केला का भी दे रही हूँ तो भी उसको पसंद आ रहा है। सो यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं और
पूरे ब्लॉग में आप ये एक चीज़ ज़रूर ध्यान देना कि मैं काम कर रही हूँ और दोनों बच्चे मेरे इर्द गिर्द बस घूम रहे हैं, खेल रहे हैं और उसमें डिस्टरबेंस होता है। जैसे मैं स्टार्टिंग में आप देख रहे होगे, मैं जहाँ झाड़ू लगा रही हूँ, जहाँ झाड़ू वाला कचरा जा रहा है वहीं पर बाबू घूम रहा है। अब सोचो, झाड़ू भी नहीं लगना चाहिए बच्चे को या किसी को भी, और दूसरा वो कचरा फैला भी रहा है आगे पीछे, तो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा होगा। और मैं उसको कहीं जाके बैठा नहीं सकती हूँ, क्योंकि अब पहले था कि चलो चेयर पे बैठा देते, उसको उतरने नहीं आता है बेड पे। अब तो कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं रह गया, बस डांटने के सिवा, और डांट भी नहीं समझता है। तो ये यहाँ इस फिराक में है कि वीडियो को बंद कर दिया जाए, और इसका ये इंटेंशन नहीं कि वीडियो बंद करे या ऑन करे, बस इसको लाल दबाना है। ये फ़ोन भी लाल दबा देता है, वीडियो भी लाल दबा देता है, तो बस इसको बंद करना। और मैं बाहर से कपड़ा उतार रही हूँ, तो कपड़ा डालने का क्या क्या उपाय मैं लगाती हूँ। देखो, खिड़की के बाहर जो थोड़ा सा जगह रहता है और जो ग्रिल लगा हुआ रहता है, वहाँ पे भी कपड़ा डाला जाता है, और अंदर में भी खिड़की के ऊपर डाला जाता है। जहाँ जहाँ मिलता है वहाँ वहाँ कपड़ा डालते हैं, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं 4 आदमी में, और बेडशीट वगैरह हो जाता है तब तो और भी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि छोटा छोटा कपड़ा तो चलो खिड़की के पीछे और इधर उधर डाल देते हैं, हमारा जो है ये कपड़ा स्टैंड जो बनाए हुए हैं उस पर डाल देते हैं, लेकिन बेडशीट सुखाने में ज़्यादा मुश्किल होता है। और बच्चों का जब घर होता है ना, तो बेडशीट ज़्यादा गंदा होता है, मान लो सुसु कर दिया तो फिर वो बिछा नहीं सकते, स्मेल करेगा तो फिर उसको धोना ही पड़ेगा। और ऐसा करके हमारा 3 बेड है, तो मतलब अभी 3 बेड है जो हम लोग यूज कर रहे हैं। दूसरे वाले रूम में भी बाबू लोग जो नीचे बिछाया हुआ है उस पर भी खेलता है, तो इस तरह से बेडशीट हो जा रहा है। सो मैं यहाँ पे देख सकते हैं सामने जो वो ब्लू कलर का रैक रखा हुआ है, उस पर सारा धोया हुआ कपड़ा है, उस सबको फोल्ड करना है, और सब कपड़ा ही फोल्ड अभी फिर से मैं इतना ला करके डाल रही हूँ, जो कि वहाँ पे अट नहीं रहा है, मतलब अटक नहीं रहा है, वहाँ पे जगह नहीं है इतना, तो फिर मुझे ये बेड पे रखना पड़ रहा है। और बहुत ज़्यादा मतलब हो जा रहा है यार, कपड़ा फोल्ड करने का भी मन नहीं करता है। मतलब देखो, एक तो उतार के रखो, उसके बाद फिर कपड़ा डालो, फिर उसको फोल्ड करो, फिर उसको जगह पे रखो। यार ये शरीर कितना काम करता है ना। लड़कों का होता है ना, मतलब ठीक है ऑफिस में काम होता है, लेकिन उन लोगों का थोड़ा अलग होता है। खैर, तो यहाँ पे मैं कपड़े डाल लूँगी। और यहाँ भी ये दोनों, बालकनी बहुत ज़्यादा छोटा है, बाबू के हाइट से भी छोटा है, देख सकते हो गर्दन के पास तक है। और मुझे डर लगता है कि कहीं कोई चीज़ पे चढ़ के, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खुरपाती है, बहुत ज़्यादा नटखट है, तो डर लगता है कहीं किसी भी चीज़ पे, क्योंकि ये दिमाग भी लगाते रहता है, तो किसी भी चीज़ पे खड़ा होके बाहर ना देखे। और ये जो है वो फिसलने वाला टाइल्स है, बहुत ज़्यादा पैर भी फिसलता है। तो ये देखिए, बाबू को उठा रही थी तो मैं इसको डांट रही थी। और ये हर जगह बस कैमरा बंद करने के फिराक में रहता है। मैं इसको अलग करती रहती हूँ कि ऐसा ना हो कि बंद रहे और मैं सारा काम कर लूँ, शूट ही ना हो पाए। तो 3-4 घंटे के गैपिंग में कम से कम मैं दोनों चैनल पे ब्लॉग डालती हूँ। जैसे कि कभी उस चैनल पे कोई वैसे तो अभी चैनल पे भी कोई टाइमिंग नहीं है कि पहले 8 बजे डालती थी शाम में, तो अब ऐसा नहीं है कि 8 बजे ही डालूँ, मैं कभी भी डाल देती हूँ, लेकिन देखती हूँ कि हाँ पहले उस चैनल पे डाल दूँ फिर इस चैनल पे डालूँ। तो आप लोग रुचि के 2 अनमोल रतन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और बस वही है कि हमारा जो हमारे साथ जैसे दोनों बच्चे रहते हैं, और इन दोनों के इर्द गिर्द ही मेरा ज़िंदगी है, तो उसी पे मुझे कुछ नाम रखना था, और किसी ने सजेस्ट किया था जो मेरे अपने ही हैं, तो फिर मैंने वो रखा। और अब वो कभी कभी सर्च में आता है, तो आप लोग देखना, सर्च में ज़रूर आएगा, कहीं ज़्यादा लोग सर्च करेंगे तो कहीं आएगा, मैं खुद सर्च करूँगी और आ जाएगा, कहीं आप सर्च करोगे नहीं आएगा, हो सकता है ऐसा भी। तो इसलिए सर्च करके ज़रूर देखना, रुचि के 2 अनमोल रतन, और मिल जाएगा येलो साड़ी वाली। तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट कर देना। तो बापरे बेटा, चोट लग गया मम्मा को। तो काम करने के टाइम तो ये रहता ही रहता है, मेरे वीडियो एडिटिंग के टाइम में भी ये रहता है, मतलब कहीं भी कूद जाता है, बैठ जाता है अचानक से, तो बस यही ये करते रहता है हमेशा। और मेरा ऐसे काम निकलता है। मैं सोच रही थी जैसे कि जैसे ना, मैं इस वाले चैनल पे सोच रही थी कंटेंट चेंज करूँ, ब्लॉग ना डाल के एक तो अच्छा शॉर्ट्स बनाऊँ, जो होता है ना, जैसे जो शॉर्ट्स क्रिएटर होते हैं जो अच्छा ड्रेस पहन के या फिर कुछ सोच करके और मतलब वीडियो बनाते हैं, ऐसा नहीं कि किसी गाना पे लिप सिंक करना, वो नहीं। तो मैं ये सोच रही थी,
लेकिन जैसे 1 मिनट के लिए चलो ये थोड़ा हल्का भी है कि चलो काम कर रहे हो तो शूट कर लो, लेकिन अलग से वीडियो बनाना, जैसे एक मान लो शॉर्ट्स है तो एक टेक में शॉर्ट्स भी नहीं होता है, और अलग से मैं सोच रही थी वीडियो बनाऊँ, जैसे कि रेसिपी हो गया या फिर मतलब कंटेंट चेंज करने का मैं सोच रही थी। लेकिन वो चीज़ मेरे से सोच के ही बस नहीं हो रहा है, सोचो क्योंकि बाबू हमेशा ही मेरे साथ रह रहा है। तो चलो ब्लॉगिंग है तो इसमें तो चलो कि ठीक है, जो हम काम कर रहे हैं उसमें मेरा बच्चा भी है, मेरा काम भी हो रहा है, और ये मेरा लाइफ है वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, तो ये तो चलो सही है। लेकिन मैं शॉर्ट्स बना रही हूँ, उसमें कुछ अलग कहानी रहेगा, मान लो उसमें ये क्या करेगा, और वो करने ही नहीं देगा, ये तो बार बार वीडियो ही ऑफ कर देगा। तो ये असंभव लग रहा है मेरे लिए, और इस टाइम पे मैंने दूसरा भी चैनल ओपन किया है, सोचो तो कितना ज़्यादा मुश्किल हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। खैर, लेकिन जो चैनल मतलब कुछ कुछ लोग सजेस्ट भी करते हैं कि आप मतलब कंटेंट चेंज करने के बारे में, कि आप रेसिपी डालो या फिर आप कुछ ये करो वो करो, तो फिर मैं सोचती तो हूँ कि मैं कर लूँ, लेकिन मैं कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि बाबू अभी मेरे साथ हमेशा इस तरह से रह रहा है कि मैं 1 मिनट का भी वीडियो, अब वो अलग बात है कि रील्स बना लेती हूँ, थोड़ा बहुत लिपसिंग कर लेती हूँ, लेकिन क्रिएट करना, कि वीडियो क्रिएट करना, ऐसा मतलब कुछ होता है ना कि सोच के बनाना, वो उसके लिए थोड़ा अलग सा शूट करना होगा, तो वो अभी मेरे से नहीं होगा। और बस मैं वेट कर रही हूँ कि बाबू अच्छे से थोड़ा सा बड़ा हो जाए, थोड़ा सा बड़ा कि थोड़ा समझने लगे और मुझे ज़्यादा परेशान ना करे, तब से मैं ये सब करूँगी। अब देखती हूँ वो सब कर पाती हूँ कि नहीं, क्योंकि अभी तो ये बहाना है कि बाबू छोटा है तो मेरे से ये नहीं होगा वो नहीं होगा, जब ये बड़ा हो जाएगा तब देखती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना बाबू पोज दे रहा था, और कैमरा में देख कर के एकदम ऐसे ऐसे मतलब पोज कर रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आया, और फिर मैं इसका 1-2 फ़ोटो निकाल ली उसी पोज में, वीडियो में ही जो आता है ऑप्शन वहाँ से, तो वहाँ मैं ये कर मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रहा था, यार छोटा बच्चा ये क्या समझ रहा है कि अपने आप को देख रहा है, शर्मा रहा है, और मतलब ऐसे ऐसे पोज दे रहा है। कभी कभी ये छोटा छोटा बच्चा कुछ कुछ ऐसा कर देता है जो हम लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये समझ क्या रहा है इस चीज़ को, मतलब इसको क्या लग रहा है कि ये वीडियो है या फिर मैं हूँ या फिर ये मेरा ऐसा आएगा, मतलब क्यों मतलब ऐसा कर रहा है, ये मैं सोचती हूँ। तो मतलब कि डॉक्टर के हिसाब से 2 साल का जो बच्चा होता है, 2 साल तक बच्चा का दिमाग उतना डेवलप हो जाता है जितना आपके पास दिमाग है। वैसे तो हम बोलते हैं कि ये चलो 3 साल का बच्चा है, इतना इसको नहीं पता, इतना दिमाग नहीं, ये 5 साल का बच्चा है, अभी बच्चा है, लेकिन डॉक्टर ऐसे बोलते हैं कि 2 साल का बच्चा, क्योंकि मीठी को मैं कई बार खाना के लिए दिखाती थी डॉक्टर को कि डॉक्टर खाना नहीं खाती है ये, तो डॉक्टर ये बोलते थे कि 2 साल के बच्चा का ब्रेन उतना डेवलप हो जाता है जितना आपका है। तो ये है कि अभी इन लोग का दिमाग अभी डेवलप हो रहा है, और इसलिए कुछ कुछ चीज़ें, हर चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहता है, हर चीज़ को जानना चाहता है, समझना चाहता है, हर चीज़ ही वो छू कर करके देखना चाहता है। और इसी चीज़ में हम लोगों को लगता है कि ये बदमाशी कर दिया, ये नुकसान कर दिया, क्योंकि हो जाता है। तो वही है, बच्चे अपना काम कर रहे हैं और लेकिन हम लोगों का थोड़ा सा परेशानी हो जाता है। वैसे तो मैं कई बार आप लोगों को बताती हूँ कि ये जो मैं काम कर रही हूँ ये कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ, देखने में कंटिन्यू लग रहा होगा बट नहीं कर रही हूँ, लेकिन आज मैं कंटिन्यू ही कर रही हूँ। मतलब कब से मैं काम ही कर रही थी, नहाई खाई, उसके बाद बच्चों को ओट्स खिलाई, उसके बाद ये दोनों खेलने चले गए, तो फिर मैं कपड़े निकाली मशीन से, और उससे पहले मैं कपड़ा उतारी थी, उसके बाद मशीन से कपड़े निकाली, फिर कपड़े डाली, फिर जो था उसको फोल्ड की, फोल्ड करने के बाद 2-3 जगह पे मैं अलग अलग कपड़ा रखती हूँ, बेडशीट अलग रखती हूँ, अपना हस्बैंड का कपड़ा अलग रखती हूँ, बच्चों का कपड़ा, तो वो सब रखी। उसके बाद अब मुझे लगातार मतलब इतना देर से मैं कर ही रही हूँ, और ज़्यादा देर खड़े रह के काम करने से कमर में प्रॉब्लम होने लगता है, आप लोगों का भी होता होगा, जैसे मान लो 1-2 घंटे से अगर आप लगातार खड़े हो तो हो जाता है। तो मतलब 1-2 घंटा बस इसी में नहीं लग गया है, लेकिन अभी मुझे बर्तन भी धोना है, और बर्तन इतना तो रहता है कि आधा घंटा लग जाता है, बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाता है। तो कंटिन्यू खड़े रहने से कमर में हेवी पेन हो जाता है, मतलब उसके बाद मन करता है कि अभी तो तुरंत कुछ नहीं होगा, एक चाय पीने का भी मन करता है लेकिन बनाने का मन नहीं करता है, उस टाइम मन करता है कोई और बना कर दे दे। लेकिन मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि मेरे से कुछ और बनवा लो, मेरे से कुछ और काम करवा लो, लेकिन चाय मत बनाओ, क्योंकि मेरे से चाय अच्छा नहीं बनता है, और जब चाय अच्छा नहीं बनता है ना तो मूड ख़राब हो जाता है कि चाय मिले तो अच्छा मिले। उनका मतलब ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं बनता है, यार बनाएगा तो क्यों, मैं बता भी देती हूँ कि ऐसे कीजिएगा,
दो दो मतलब कप बनाना है तो 1.5 कप आप दूध डालिए, आधा कप से थोड़ा ज़्यादा पानी डालिए, थोड़ा सा पानी जलेगा, और 2 चम्मच जो हमारा चम्मच है ज़्यादा बड़ा नहीं है तो 2 चम्मच चीनी डालिए, 2 चम्मच चाय पत्ती डालिए। इतना अच्छे से मैं बता दूंगी कि ऐसे चाहिए, ऐसे चढ़ा दीजिएगा। लेकिन वो बोलेंगे नहीं नहीं मेरे से ख़राब हो जाता है, पता नहीं उनका मन नहीं रहता है या क्या, मतलब ऐसा नहीं कि इतना ख़राब क्यों होगा भाई। तो वो नहीं बनाते हैं, चाय नहीं बना के देते। और मेरा बहुत मन करता है कि आप कुछ मत करो, बस चाय दे दो, क्योंकि मैं काम करके तो आ गई हूँ, अभी चाय बनाने का मेरा मन नहीं कर रहा है। तो वही है, लेकिन वो नहीं बनाते हैं तो अब क्या करें, झगड़ा करके तो कुछ होगा नहीं, क्या ही बोलेंगे, और मुंह फुला के भी कुछ नहीं होगा, गुस्सा करके भी कुछ नहीं होगा। तो 1-2 दिन ऐसा करेंगे ना, मुझे पता है कि ये ऐसा ही बोलेंगे, ऐसा ही करेंगे, तो बस वही है। तो मैं यहाँ पे सारा बर्तन साफ़ कर रही हूँ, और बर्तन इतना ज़्यादा था, मैं कुछ कुछ कट की हूँ तब आपको इतना। और अच्छा हाँ, आप लोग एक बात बताना, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग बोर तो नहीं होते हो ना मेरे वीडियो से, क्योंकि 15-16 मिनट का वीडियो हो जाता है। और जैसे कि मैं काम कर रही हूँ, अगर मैं मान लो कपड़े डाल रही हूँ या फोल्ड कर रही हूँ, तो अगर मैं इतना कर रही हूँ, मान लो आधा घंटा तक कर रही हूँ, तो मतलब 1 मिनट तो दिखा ही सकती हूँ, या 2-3 मिनट तो हो ही सकता है ना, क्योंकि काम इतना ज़्यादा हो रहा है। उसको एक तो फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है, बहुत ज़्यादा मैं करके रखती हूँ, ऊपर से कट कट भी करती हूँ, ऊपर से अब ऐसा है कि मैं आधा ही मिनट दिखाऊँ उसको, और 5 मिनट सॉरी आधा ही मिनट दिखाऊँ, या फिर कुछ सेकंड ही दिखा दूँ, तो फिर मैं दिखाऊंगी क्या, क्योंकि मैं जो काम कर रही हूँ वो तो दिखा रही हूँ। अब एक झलक ही बस दिखाऊंगी तो फिर मैं लड़का तो हूँ नहीं। लड़का ब्लॉगर जो होता है ना, वो घर का एक सेकंड कुछ सेकंड का दिखा देता है, बोल देता है, फिर बाहर जाता है, फिर बाहर कुछ कर देता है। तो ऐसे करके लड़का करता है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं घर का सारा काम करती हूँ, तो उसी में से मिला जुला के मैं कुछ दिखाऊंगी ना। अब मान लो बर्तन अगर दिखाती कि डाली और हाथ लगाई और एक धोई, और उसके बाद एक मांजी एक धोई हो जाता, तो आपको कैसे पता चलता कि मैं इतना सारा बर्तन धोई हूँ। उसके बाद मैं मतलब पानी वाइप की, फिर मैं हाथ धोई, मतलब ये सभी करते हैं, मैं ही नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी। तो अब मेरा बर्तन धुल गया, सारा काम हो गया, मैं थक के चूर हो गई, थोड़ा आराम करूँगी, फिर चाय बनाऊँगी। आप लोग बोर होना तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। अब मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।